1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने हो गए तो गुरुदेव एक दिन बोले फिर से सात्विक भाव आ रहा है। सात्विक भाव समझते हैं? किसी में दोष ना देखना, आलस्य ना होना, ठाकुर जी की सेवा में प्रमाद ना होना, जितनी निद्रा की आवश्यकता, जितनी भोजन की आवश्यकता, जितनी बोलने की आवश्यकता उतना ही सब करना, बहुत व्यवस्थित रहना और प्रसन्न रहना, ये सात्विक भाव है। और जहां देखे वहां ठाकुर जी का अनुभव होना, हर परिस्थिति को सकारात्मक रूप से स्वीकार करना, कहीं भी नेगेटिविटी नहीं, इसको सात्विक भाव कहते हैं। नित्य प्रसाद पाने वाला, वैष्णव संग करने वाला, उसके अंदर ये भाव आने लगते हैं। गुरुजी बोले, ए सेठ इधर आओ। मैंने बहुत सेठ देखे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना सब सेवा करते हैं, चौथे महीने से सब सेवा में कटौती होने लगती है। 6 महीने हो गए तेरी सेवा बढ़ती जा रही है, सत्य बताइए सेवा कौन कर रहा है? सेठ जी बोले, गुरुदेव नाराज मत होना, आपके शिष्य श्री रसिकदेव जी है ना, वही सेवा मेरे हाथ भिजवाते। बोले उस दुष्ट को शर्म नहीं आती? मैंने आश्रम से निकाल दिया तब भी नहीं माना, वृंदावन से निकाल दिया तब भी नहीं माना, अब मथुरा से भी कहीं ना कहीं से दृष्टि डाले बैठा आश्रम पर, उसको मेरी आज्ञा दे दो, मैं दंड देता हूं, व्रत 84 कोस छोड़ के चला जाए। सारे शिष्य रो रहे हैं, गुरुदेव को कह रहे हैं, गुरुदेव ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने जो आप इतना दंड दे रहे हो। बोले तुम लोग बोलोगे तो तुमको भी भगा दूंगा। आज वो सेठ जी गए तो रसिकदेव जी, गुरुजी प्रसन्न थे, बोले मुझे क्षमा करें, उन्हें पता चल गया आपकी सेवा का और उन्होंने आज्ञा दी कि आप व्रज छोड़ के चले जाएं। कैसे जाएं? जिस व्रज से प्राण बचते हैं, जिस वृंदावन में प्राण बचते हैं, जिन गुरुदेव में प्राण, सब तो छिन गया मेरा। ऐसा मैंने क्या कर दिया कि जो मुझे व्रज से बाहर भगाया जा रहा है? कई लोग ये प्रश्न करते हैं, महाराज जी हमने कुछ किया था जो हमको ऑस्ट्रेलिया आना पड़ा। कई लोग ऐसा पूछते हैं, ये कोई अपराध तो नहीं था? उस समय तो हम बड़े एक्साइटमेंट में थे कि चलो विदेश जाएंगे, वहीं रहेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, पर कहीं ये किसी अपराध के कारण तो नहीं था? अपराध तो नहीं है, पर हो सकता है कि जैसे रसिकदेव जी की परीक्षा, ऐसी परीक्षा कई लोगों को सौभाग्य लगता है, पर कई लोगों को बड़ा प्रमाद लगता है कि हम क्यों रहते हैं यहाँ पे। अपनी गुरु की आज्ञा मान के रोते 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 व्रज को प्रणाम करके रसिकदेव जी चले गए। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के निवासी थे, बुंदेलखंड चले गए। और जब से व्रत छोड़ा, अन्न छोड़ दिया, केवल फल पा करके रहते हैं। किसी ने कहा कि प्राण चले जाएं, बोले प्राण नहीं जाने दूंगा। बोले क्यों? बाहर आके प्राण नहीं, प्राण तो व्रज में ही जाएंगे, उसके लिए फल पा के रह लूंगा ताकि जीवित रहूं उस घड़ी के लिए कि मेरे प्राण जाएं तो व्रज में, गुरुदेव के चरणों में। बिना किसी अपराध के इतना बड़ा दंड मिला, व्रत छोड़ के उनको जाना पड़ा। 2-3 साल निकल गए बंधु। रसिकदेव जी लोगों को भेजते हैं, मेरे गुरुदेव को देख के आओ, ठीक है, प्रसन्न है, मेरा नाम मत बोलना, उनको क्रोध आ जाएगा। 2-3 साल बाद नरहर देव जी यात्रा पर निकले, जैसे गुरुजन जाते हैं ऐसे नरहर देव जी यात्रा पर निकले। कहां? बुंदेलखंड। पूरे बुंदेलखंड में महाराज सेवा के लिए सब लोग तत्पर हो गए, घरों से निकल के लोग आए, इतने बड़े संत वृंदावन से आए हैं। इनको रसिकदेव जी को पता चला कि मेरे गुरुदेव आए हैं, तो बस कुटिया में बैठे बैठे रो रहे हैं और सबसे कह रहे हैं बताना मत कि मैं यहाँ हूं। मेरा नाम सुनते ही गुरुदेव का चेहरा सुकुड़ जाएगा। बुंदेलखंड में आके गुरुदेव ने अपना स्थान जमाया। यहाँ नरहर देव जी बस कभी झरोके से देख जाते हैं, कभी पेड़ के ऊपर बैठ के अपने गुरुदेव को देख जाते हैं। जहां से वो निकल के गए वहां की रज को माथे से लगाते हैं। विश्वास और श्रद्धा देखो आप, यहां पर एक कोई गलती कर दे तो विश्वास सबसे पहले टूटता है, सबसे पहले उस व्यक्ति में दोष दिखने लगते हैं, अवगुण दिखने लगते हैं, उसी के बारे में ही उल्टा सीधा भाव मन में आने लगता है। ऐसे वृंदावन नहीं मिलता। रसिकदेव जी की नींद उड़ गई है जब से गुरुदेव आए हैं, बस दिन रात चिंतन करते रहते हैं। अब स्थिति हो गई है कि वो नेत्र बंद करते हैं और उनको भीतर ही भीतर गुरुदेव का अनुभव होता है कि गुरुदेव क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे सो रहे हैं। तो अपने एक शिष्य को बोलते हैं, सुनो गुरुदेव जिस गद्दे पर सोए हैं ना उसमें बहुत चुभ रहा है उनको, तुम जाकर के उसमें थोड़ी रुई और भरवा के आओ। बोले आपको कैसे पता? बोले बस पता है, तुम जाओ। दौड़ के वो जाते और उनको तो नहीं पता था कि रसिकदेव जी के यहाँ से आए। तो गुरुदेव आपका गद्दा ठीक है जिसमें आप शयन कर रहे हैं? हाँ है तो ठीक, पर इसमें कुछ छुपता है भीतर। सब आश्चर्यचकित हो जाते, उनको कैसे पता चल जाता है? ऐसी गुरुनिष्ठा। लेकिन कोई बताता नहीं था कि आपके शिष्य को दिखता है।
एक रात्रि की बात, गुरुदेव रात्रि में सोए थे नरहरदेव जी, तभी इनको लघु शंका जाना था। रात्रि में उठे, उस समय लाइट तो होती नहीं थी, लालटेन जलाई, उसको लेकर के जंगल में जा रहे थे तो दिखा नहीं, किसी वृक्ष की एक टहनी ऐसे नीचे थी, वो गुरुदेव के माथे पर लगी और यहां गुरुदेव के माथे पर लगी और वहां श्री रसिकदेव जी रोने लगे। नरहरदेव जी किसी को बुला रहे थे, अरे भाई कोई उठाओ, कोई देखो, बहुत तेज चोट लगी है, लेकिन कोई था नहीं आसपास। तो रसिकदेव जी बोले मैं जाऊंगा तो दुखी हो जाएंगे, तो क्या करें? गुरुदेव की चोट और पीड़ा को अपने ऊपर ले लिया। गुरुदेव वहां स्वस्थ हो गए और नरहरदेव जी का खून निकलने लगा, श्री रसिकदेव जी को खून निकलने लगा। सुबह जब उठे तो बाकियों ने देखा, आपको रक्त कैसे आ रहा है, आप तो कहीं गए भी नहीं। तो गुरुदेव को चोट लगी थी, मैंने अपने ऊपर। और वहां नरहरदेव जी आश्चर्य कर रहे, रात में मेरे को चोट लगी थी, रक्त निकला था, पता नहीं लौट के आया तो ठीक हो गया, हो सकता है स्वप्न होगा, सपना देखा होगा मैंने, ऐसे कैसे इतनी जल्दी ठीक हो गया? क्या बताएं कि वहां किसी ने जाकर के ये बात बता दी। बोले कल रात को आपको चोट लगी थी? बोले हाँ। आपकी पीड़ा, घाव सब अपने ऊपर आपके शिष्य रसिकदेव जी ने। रसिकदेव जी का नाम सुनते ही आग बबूला हो गया। वो दुष्ट यहां भी बैठा है क्या? चोरी चुपके मेरा दर्शन कर रहा होगा? अरे ये पाखंड बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है, उसको कह दो जा रहा हूं मैं वापस वृंदावन। ये बात उनको पता चल, इतना रोए रसिकदेव जी, क्यों किसी ने मेरा नाम लिया? पता नहीं किस बात से नाराज बैठे। बंधुओं, सब नरहरदेव जी को केवल समझाने आते हैं कि आपका शिष्य ऐसा नहीं है। शिष्य तो, संत तो, रसिक तो, महात्मा तो, सब उनको कहते हैं आप इतना क्रोध क्यों करते हैं उसका नाम सुन के? लेकिन पता नहीं कैसी जिद अड़े हुए हैं। आज जब ये लौट करके वृंदावन आए और वृंदावन में आके जैसे ही गोरीलाल जी की सेवा में गए, पर्दा लगाया तो क्या देखा कि दोनों प्रिया प्रियतम नेत्रों से अश्रु बहा रहे, दोनों ठाकुर के नेत्र सजे थे। उन्होंने तुरंत चंद पकड़े, जय जय क्या हुआ? अरे मैं बुंदेलखंड से सेवा करके आया, आप इतना रो क्यों रहे? तो ठाकुर जी प्रकट होके, श्री जी प्रकट होके बोली, नरहरदेव जी, रसिकदेव का कोई अपराध नहीं है, आप उस पर इतने नाराज क्यों? वो पूर्ण रूपेण आपके योग्य है, हमारी सेवा के योग्य है, हम दोनों के योग्य है, और आप उस पर दिन प्रतिदिन इतना क्रोध, इतना रोष, वृंदावन से निकाल दिया, आश्रम से निकाल दिया, व्रज से निकाल दिया, बुंदेलखंड में देखा तो वहां से भी आ गए। वो आपका अधिकारी शिष्य है, आप उसको इतना रोष क्यों कर रहे हैं? ये सुनते ही नरहरदेव जी नृत्य करने लगे। बोले मुझसे सब ने कहा, पर मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि आप बोलोगे तो उसको बुलाओ। मैं जानता हूं वो अधिकारी है, मैं उसकी परीक्षा ले रहा था, और उसकी परीक्षा नहीं, मैं सबसे एक प्रकार से सुनना चाहता था। मैं दिखाता था कि मुझे क्रोध आता उसका नाम सुन के, पर मन ही मन में खुश हो रहा था। पर मेरे मन में एक ही बात आ रही थी, इन संत ने कहा, उन संत ने कहा, उसकी बड़ाई उन्होंने की, सब शिष्यों ने की, पर जब तक मेरे गोरीलाल बिहारी नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं बोलूंगा। ये जिद मेरी केवल आपसे बुलवाने की थी, तो आपने कह दिया कि वो मेरा अधिकारी है, अब मैं उसको। तब फिर बाहर निकल के गुरुदेव ने कहा, अरे कोई दौड़ के जाओ, हो गया रोष खत्म, हो गया मेरी परीक्षा पूर्ण, अब बुला करके लाओ रसिकदेव को। वृंदावन से महाराज भागे हैं सारे शिष्यगण, और जाकर के बुंदेलखंड पहुंचे, रसिकदेव जी को उठा लिया। बोले कि अब विरह पूर्ण हो गया, समाप्त हो गया, हृदय से लगा लिया। बोले क्या हुआ? बोले गुरुदेव ने बुलाया है आपको। रोते पड़ते गिरते हुए श्री रसिकदेव जी वृंदावन आए। और वृंदावन में बंधुओं आज तक सुना होगा कि आचार्य का स्वागत शिष्यों ने किया, और अपने शिष्य का स्वागत आज आचार्य कर रहे हैं। दौड़ करके हृदय से लगा लिया, गुरुदेव मेरा अपराध? बोले कोई अपराध नहीं था, पर मैं चाहता था, मैंने स्वीकार किया, मेरे स्वीकार किए गए शिष्य को जब तक ये दोनों स्वीकार नहीं करेंगे तब तक मैं परीक्षा लूंगा। अब इन्होंने स्वीकार कर लिया, और तब नरहरदेव जी ने अपने शिष्य रसिकदेव जी को श्री गोरीलाल जी की सेवा प्रदान की। आज के गुरु जी इतनी परीक्षा ले लें तो शिष्य कोर्ट में भेज देगा गुरु जी को, लेकिन इतनी परीक्षा के बाद तब वृंदावन प्राप्त हुआ। बहुत अच्छे अच्छे पद हैं रसिकदेव जी के। एक मान का पद सुना है, थोड़ा खिलता हुआ राग। मान समझते हैं? श्री जी मान करती हैं, ठाकुर जी मनाते हैं, तो उसका मान का पद श्री रसिकदेव जी गा रहे हैं। अरे मान न कीजे
रसीले श्याम सोवरी मान न कीजे रसीले श्याम हरी मान न कीजे रसीले श्याम सो मान। गाइए सखियां सब किशोरी जी को समझा रही हैं, रूठ के बैठ गई हैं। ठाकुर जी मना रहे हैं, तो तब भी जब किशोरी जी नहीं मानती तो फिर ठाकुर जी सखियों के पास जा रहे, वो देख लो काय बात पे नाराज है। एक बात तो पता क्यों नाराज हुई थी? ठाकुर जी एक नीली मणि पहन करके आ गए और जैसे किशोरी जी के सामने आए तो किशोरी जी नाराज हो गई। ठाकुर जी ने खूब पूछा, नहीं बताया। तब ललिता जी गई, काय बात पर नाराज? बोले कि अपने हृदय में एक मणि पहन के आए, उस मणि में एक गोपी का चित्र बना हुआ है, कौन गोपी है वो पूछ के आ। तो ललिता जी गई ठाकुर जी के पास, हैं कौन सी मणि पहन के आयो, कौन सी गोपी पहन के आयो चित्र में, दिखाइयो ने। जैसे ललिता जी ने मणि देखी तो मणि में प्रतिबिंब था, मतलब जो देखेगा वही दिखता है उसमें। तो ललिता जी, अरे ये तो मैं हूं। बोले अब कहा बताऊं, किशोरी जी ने खुद को देख लियो या हमें? कितनी बोली है, अपना ही प्रतिबिंब देख करके ठाकुर जी से मान कर रही हैं। तब ठाकुर जी गए और जाकर के बोले, अरे श्री जी देखियो देखियो ने क्या, गोपी को देखो तो सही। किशोरी जी ने ऐसे देख, अच्छा जैसे मैं टेढ़ी नजर से देख रही हूं ये भी मुझे टेढ़ी नजर से देख रही है। ठाकुर जी बोले, अरे मेरी भोली भारी लाली, अरे मेरी श्यामाजू जी आप ही हो, कोई और नहीं है। सोई शर्मा के भाग, अच्छा आज मैं ही हूं। ऐसी हमारी किशोरी जी तो ठाकुर जी से मान करके बैठी हैं और सब सखियां समझा रही हैं। श्री रसिकदेव जी का पद है, अरे मानना कीजे रसीले श्याम सो, हरी मानना कीजे रसीले श्याम सो। तुम तो हो लालन की अखियां, तुम तो हो लालन की अखियां, बंधे तिहारे दाम सो, अरे श्यामाजू बेचारे वह कन्हैया के नेत्रन में आप भी बसी रहो, वो जहां देखे वहां आपको ही ढूंढते रहे और आप ऐसे नाराज हो जाएं उनसे, वो तो आपसे बंधे हुए हैं। अरे मानना कीजे रसीले श्याम सो, मानना कीजे रसीले श्याम सो। श्री रसिक बिहारिनी जान अपन पो, रसिक बिहारी जान अपन पो, बिहसी मिली पिय धाम सो, बिहसी मिली पिय धाम सो। हरि मानना कीजे रसीले श्याम सो, मानना कीजे रसीले श्याम। ऐसे श्री रसिकदेव जी सुंदर सुंदर उन्होंने पद श्री ठाकुर जी और प्रिया जी के सुंदर भाव के गाए, उन्हीं का भाव हम लोग अभी सुन रहे थे। तो वृंदावन इतना सामान्य नहीं है। एक और सुंदर पद है इनका, बहुत सुंदर पद है। मैं सोच के नहीं आया था ये सुनाना, पर अब आ गई है भाव। बोले अगर किसी ने ठाकुर जी को देख लिया तो क्या होगा, उसके ऊपर पद लिखा है, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी लखी मतलब देखी, लाल की तिनहि बिसरी वेद विधि जप, तिनहि बिसरी वेद विधि जप, जोग संगम ध्यान, जोग संगम ध्यान, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान। लोग बाग ऑस्ट्रेलिया में या कहीं भी पूछते महाराज जी हमको व्रज मिलेगा, ऐसे पद रचना कर पाओगे, इतना विरह सह पाओगे, अपने गुरु की इतनी इतनी सेवा कर पाओगे, इतने दिन का गुरु का बेवजह का क्रोध सह पाओगे, इतना तप पाओगे, तो वृंदावन मिलेगा।
लोग बाग कोई कहते हैं महाराज जी ब्रजवासियों को इतना पूजते क्यों है सब लोग? पूर्व जन्म में कुछ भला किया उन्होंने, तब जाके ब्रज में जन्मे, इसलिए पूजने होते। ठाकुर जी कृपा से जन्मे। नेम व्रत आचार पूजा, नेम व्रत पाठ गीता ज्ञान, पाठ रसिक भगवत द्रगदई, रसिक भगवत असी ऐच के मुख म्यान, ऐच। रसिक देव जी की बात सुनो तो इधर देखना। रसिक देव जी कहते हैं ठाकुर जी पर एक धनुष बाण है। बोले क्या? बोले ये जो बौं है आईब्रोज, ये उस धनुष का वो दो आकृति, जिस धनुष की आकृति होती है ये ठाकुर जी की धनुष है, और उस धनुष की जो प्रत्यंचा होती है जिस पे धागे पे रखते हैं वो ठाकुर जी के ये हैं। ये ठाकुर जी का धनुष है और ये ठाकुर जी की प्रत्यंचा है। बोले जब खिंच जाती है और खिंच करके जैसे ही मोती जैसे बिंदु दिखने लगते हैं, दंतावली दिखने लगती है, और उसके बाद वो कुछ कह देते हैं, पर वहीं से बाण निकलता, सामने वाला घायल, खत्म। रसिक भगवत द्रग दई असी ऐंच के मुख म्यान, लखी जन लाल की मुस्कान, लखी जन लाल हाँ, लखी जन लाल की मुस्कान। ऐसे ठाकुर जी, ऐसे हमारे श्याम सुंदर। अरे वृषभानु की लली सांवरियों से नेहरा लगाए के चली, अरे वृषभानु की सांवरिया सुनेहरा लगाए के चली, अरे वृषभानु की लली सांवरियों से नेहरा लगाए के चली, अयो रे अहीर के उमरी गली, अयो रे अहीर के उमरी गली। अरे चंदन छिड़कूं लाला तेरी पगड़ी, चंदन छिड़कूं लाला तेरी पगड़ी, हे वृषभानु की लली सांवरियों से नेहरा लगाए के चली, हरी वृषभानु की लली सांवरियों से नेहरा लगाए के चली, बोलो वृषभानु दुलारी की जय। ओ वृंदावन की कुंज गलिन में रचो है रास, वृंदावन की कुंज गलिन में रचो है रास, वृंदावन की कुंज गलिन में रचो है रास, वृंदावन की कुंज गलिन में रचो है रास। ओ याही गुण गावे स्वामी कानर दास हो, याही गुण गावे स्वामी का, हाँ याही गुण गावे स्वामी कानर दास हो, याही गुण गावे स्वामी का। हो व्रज में, हो व्रज में
व्रज में रतन राधिका गोरी, 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 ओ राधिका गोरी राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, ओ व्रज में, ओ व्रज में, ओ व्रज में रतन राधिका गोरी, 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 ओ हरिलीनी वृषभानु भवनते, हरिणी वृषभानु भवनते, हरिलीनी वृषभानु भवनते, हरिणी वृषभानु भवनते, ओ वृषभानु भवनते, भानु भवनते, वृषभानु भवनते, भानु भवनते, हरिलीनी वृषभानु भवनते, हरिणी वृषभानु भवनते, नंद सुवन करी चोरी, नंद सुवन करी चोरी, ओ नंद सुवन करी चोरी, नंद सुवन करी चोरी, ओ व्रज में, ओ व्रज में, ओ व्रज में रतन राधिका गोरी, 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 कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, दास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, दास प्रभु गिरधर हे प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, दास प्रभु गिरधर नागर, नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, ओ व्रज में, ओ व्रज में, ओ व्रज में रतन राधिका गोरी, 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 हे राधिका गोरी राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, ओ व्रज में, ओ व्रज में, ओ व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में रतन राधिका गोरी, ओ व्रज में रतन राधिका गोरी, 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 ओ व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में रतन राधिका गोरी, ओ जय राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, ओ जय जय श्री राधे, 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 राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरिलीनी वृषभानु भवनते, हरिलीनी भानु भवन्ते, नंद सुवन करी चोरी, नंद सुवन करी चोरी,
ओ कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, ओ कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, ओ नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन